इसके इस खास शो मंडी मास्टर में आप सभी का स्वागत है। कमोडिटी बाजार खुल चुका है। आज के बाजार में कमोडिटीज में कहां दांव लगाया जा सकता है, किस कमोडिटी में खरीदारी की जा सकती है और किस में बिकवाली, इन सभी मुद्दों पर शो के दौरान बात करेंगे और एक्सपर्ट से राय भी लेंगे। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए तीन खास मेहमान जुड़ रहे हैं। ट्रेडबुल सिक्योरिटीज के सीनियर कमोडिटी रिसर्च एनालिस्ट हैं भाविक पटेल जी, इसके अलावा सेबी रजिस्टर रिसर्च एनालिस्ट है वरुण जोशी जी, और साथ ही केवाला कैपिटल के को फाउंडर और इन्वेस्टमेंट एडवाइजर जयद्रथ गुंजाल जी हमारे साथ। आज पहली बार सर जुड़ रहे हैं जयद्रथ जी। सर नमस्कार, स्वागत है आप तीनों का। और सर MCX पर देखें तो गोल्ड 1,43,400 पर नजर आ रहा है, कॉमेक्स पर $4100 के ऊपर। सिल्वर की बात की जाए MCX पर 2,19,200 के करीब ट्रेड कर रहा है, 1% की बढ़त है। कॉमेक्स पर करीब 2% की बढ़त है, $58-59 के अराउंड सिल्वर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। बातचीत शुरू करते हैं, चर्चा शुरू करते हैं और जानते हैं कि आज के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए। भाविक सर, आपसे शुरुआत करूंगा। आपका क्या नजरिया है मिडल ईस्ट से जो अपडेट आ रहे हैं उसको लेकर, और गोल्ड सिल्वर को लेकर क्या व्यू है? क्या यहां से तेजी दिख रही है? क्या रणनीति बनाई जाए सर? गुड मॉर्निंग ब्रिज जी। देखिए, गोल्ड सिल्वर की बात करें तो 6 हफ्ते लगातार हो गए कि जहां पे कंसोलिडेटिव हो रहा है। कोई नया ट्रिगर्स नहीं आ रहा है। हालांकि मार्केट भी अभी मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं मिडिल ईस्ट का जो टेंशन है वो डिस्काउंट कर रहा है, क्योंकि अगर हम देखें तो एक तरफ से ट्रम्प का बयान आ रहा है लास्ट वीक में कि वो लोग वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद सबसे ज्यादा बड़ी स्ट्राइक करेंगे ईरान पे। फिर वीकेंड पे हम देख रहे हैं कि उन्होंने बोला कि हम पॉज कर रहे हैं और निगोशिएशन के लिए टाइम कर रहे हैं। तो क्रूड में अभी भी फिर भी मूवमेंट दिख रही है, बट गोल्ड और सिल्वर में देखें तो कोई रिएक्शन नहीं आ रहा है। हालांकि मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं बॉटम थोड़ा बन चुका है, क्योंकि इससे पहले भी हम देख रहे थे कि यूएस की ट्रेजरी यील्ड थी जो बढ़ रही थी। अभी भी अगर देखें 10 साल की ट्रेजरी यील्ड तो ये 8 महीने के हाई के ऊपर चली गई है। तो डिस्पाइट ट्रेजरी यील्ड के बढ़ने के बावजूद भी हम देख रहे हैं कि गोल्ड और सिल्वर में इतना करेक्शन नहीं आ रहा है। तो शायद कहीं ना कहीं थोड़ा लग रहा है बॉटम बन रहा है, बट एक पॉजिटिव ट्रिगर्स के लिए गोल्ड और सिल्वर वेट कर रहे हैं। अभी भी अगर हम देखें इंटरनेशनल मार्केट में तो 4000 से 4160 4180 के बीच में ही फंसा हुआ है। आई थिंक 4200 के ऊपर जाता है गोल्ड तो हमें तेजी देखने को मिलेगी। सेम वे अगर सिल्वर की बात करें तो आई थिंक $60 के ऊपर सस्टेन करता है या 62 के ऊपर तो शायद तेजी देखने को मिलेगी। अभी मुझे लग रहा है नेक्स्ट ट्रिगर होगा वो शायद ये फ्राइडे को नॉन फार्म पेरोल का डेटा रहेगा, क्योंकि अगर वो सॉफ्ट आया तो फेड के लिए थोड़ी मुझे लग रहा है कि थोड़ी रूम जरूर से मिलेगी। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि अभी के लिए गोल्ड और सिल्वर थोड़े साइडवेज रहेंगे, बट शायद नेक्स्ट वीक हमें तेजी देखने को मिल सकती है। ठीक है, ये सर का व्यू है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखिएगा। जी सर ये बताइए, भाविक सर, आपकी तरफ से कोई ट्रेडिंग कॉल है गोल्ड सिल्वर में? जी जरूर सर। देखिए, अभी भी मुझे लग रहा है जब तक 4000 नीचे ब्रेक नहीं करता है तब तक एटलीस्ट बायर्स जो है वो न्यूट्रल है, बट बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। तो गोल्ड मिनी सितंबर कॉन्ट्रैक्ट अराउंड 142 150 के करीब बाय करके चल सकते हैं 143 के टारगेट के लिए, और 141 500 का स्टॉप लॉस रहेगा। वही सिल्वर मिनी में भी तो 2,22,000 के करीब अगर डिप मिलता है नवंबर कॉन्ट्रैक्ट तो बाय करके चल सकते हैं 225 के टारगेट के लिए, और 220 का स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, ये सर की ओर से कॉल्स दिए जा रहे हैं, ट्रेडिंग कॉल सिल्वर मिनी। यहां पर खरीदारी की सलाह है, 2.22 के ऊपर आप खरीदारी करें, 2.25 के टारगेट के लिए, 2.20 का स्टॉप लॉस लगाएं। वहीं गोल्ड की बात की जाए तो वहां पर भी सर की ओर से कॉल दिया गया है, आप लोग नोट डाउन करके चल सकते हैं। गोल्ड मिनी में खरीदारी की सलाह 1,42,150 पर लॉन्ग करके चल सकते हैं, 1,43,000 तक के टारगेट के लिए, 1,41,500 का स्टॉप लॉस लगाएं। यूबीएस की रिपोर्ट आई है सर गोल्ड को लेकर, आउटलुक है, मैं एक बार दर्शकों को बता देता हूं, फिर आप लोगों से उस पर राय लूंगा। बेसिकली इस रिपोर्ट्स में टारगेट दिए गए, अलग अलग टारगेट और कंडीशन बताया गया किस कंडीशन में कहां तक टारगेट जा सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर बताया फेड रेट हाइक। कहा जा रहा है कि 2026 की दूसरी छमाही में, यानी आने वाला जो 6 महीना अगला है, वहां पर हम लोग गोल्ड में तेजी देख सकते हैं। उसके लिए 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स रहेंगे। ब्याज दरें ना बढ़ाए फेड, इसके अलावा निवेश मांग में सुधार देखने को मिले, यानी ETF का इनफ्लो बढ़ना चाहिए और जो ज्वेलरी डिमांड है वो इंक्रीज होनी चाहिए। तीसरा, सेंट्रल बैंक्स की जो बाइंग है वो एज इट इज कंटिन्यू रहे। अगर ये 3 फैक्टर काम करते हैं तो गोल्ड में हम लोग यहां से तेजी देखेंगे, ये यूबीएस की रिपोर्ट कह रही है। टारगेट क्या दिया जा रहा है? सितंबर 2026 तक के लिए गोल्ड जो है $4400 प्रति औंस, दिसंबर 2026 के लिए $4600 प्रति औंस और जून 2027 के लिए
$5200 तक भाव जा सकता है। लेकिन अगर बाई चांस सितंबर के आसपास रेट हाइक हुआ यहां पर, तो $3850 का लेवल डाउन साइड हम लोग देख पाएंगे। भाविक सर, इस पर आपका टेक जानना चाहूंगा। जो लेवल्स बताए जा रहे हैं, जो कंडीशंस बताई जा रही है यूबीएस की ओर से अपनी रिपोर्ट में, उससे आप सहमत हैं? देखिए, अभी भी मुझे लग रहा है कि नीचे तो अगर हम देखेंगे तो एक फ्लोर डेफिनेटली बन चुका है, या 3400 के करीब जब भी जाएगा तो सेंट्रल बैंक जो है वो बाइंग शुरू कर देगी। तो उसकी वजह से ज्यादा दबाव तो नहीं लग रहा है अभी के लिए। अगर हम देखें तो क्योंकि इतनी तेजी इसलिए नहीं है क्योंकि इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट को एक रुझान है कि एक या दो रेट हाइक हो सकते हैं। थिंक जब भी मार्केट को ऐसा लगेगा कि रेट हाइक फेड अब खत्म होने वाली है तो हमें एक रैली देखने को मिलेगी। अभी भी अगर देखें फंडामेंटल्स लॉन्ग टर्म के लिए तो काफी स्ट्रांग है। शायद ये अभी के लिए ये जो वॉर है और जो इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशन है उसकी वजह से कहीं ना कहीं गोल्ड और सिल्वर में जो तेजी है वो रुकी है। तो मुझे अभी भी लग रहा है कि जो फैक्टर्स है जैसे कि लॉन्ग टर्म हम हम्म। निवेश करते हैं सेंट्रल बैंक्स की बाइंग, तो नेक्स्ट ईयर तक एटलीस्ट हम आराम से 45-4800 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ब्रेंट क्रूड की बात की जाए तो $85 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। WTI क्रूड $81 के अराउंड नजर आ रहा है। 1.5% की बढ़त ब्रेंट क्रूड में देख रहे हैं। घरेलू बाजार में भी उछाल आया है। भाविक सर, सबसे पहले क्रूड पर आपका नजरिया, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? कोई अपॉर्चुनिटी है ट्रेडर्स के लिए? देखिए, अपॉर्चुनिटी तो मुझे लग रही है अच्छी खासी। हमने करेक्शन भी देख लिया। आई थिंक अभी जब तक 8350 से 80 के नीचे ब्रेंड नहीं जाता तब तक मुझे लग रहा है एटलीस्ट बॉटम हो चुका है। हालांकि अभी हम देख रहे हैं कि यूएस और ईरान के बीच में पीस टॉक्स तो नहीं है, बट ईरान और ओमान के बीच में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज ओपन की बात हो रही है, तो शायद आगे हम्म। जाके थोड़ा करेक्शन आ सकता है। बट इंट्राडे यस, डेफिनेटली 7680 के करीब बाय करके चल सकते हैं। 7820 के टारगेट के लिए 7600 का स्टॉप लॉस रहेगा। जय भाविक सर, नेचुरल गैस पर आपसे राय लूंगा। 265 का भाव चल रहा है सर। बॉटम सस्टेन करता हुआ नजर आ रहा है या यहां से प्राइसेस और टूटेगी? ऑलरेडी हमने 310 से 265 पर ला दिया नेचुरल गैस। क्या यहां से भाव और टूट सकता है क्या? देखिए, अपसाइड तो लिमिटेड है बट बेस यहाँ से डेफिनेटली बना रहा है। मुझे लग रहा है अभी 250 के नीचे जाता है तो और करेक्शन हो सकता है। अभी के लिए आई थिंक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है बाय के लिए। तो 260 के स्टॉप लॉस से करंट मार्केट प्राइस से ही बाय कर सकते हैं 272 के टारगेट के लिए। ठीक है, ये सर का नजरिया है। 272 के टारगेट के लिए करंट भाव से बाय कर सकते हैं। 260 का स्टॉप लॉस लगाना है। ये एनजी पर सर का व्यू है। अब मैं भाविक सर, शॉर्ट में आप भी बता दीजिए टॉप पिक में आपकी तरफ से क्या है? सर समय भी होने आया तो शॉर्ट में ही रखिएगा जवाब। कॉपर बाय करके चल सकते हैं 1345 के करीब। 1360 के टारगेट के लिए 1335 का स्टॉप लॉस। वही जिंक मिनी अगस्त में भी बाय करके चल सकते हैं इंट्राडे 38550 के करीब। 389 के टारगेट के लिए 383 का स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है भाविक सर, आपकी तरफ से? ये जो भी मैंने एडवाइस दी है वो मैंने क्लाइंट्स को एडवाइस की है। उनकी पोजीशन हो सकती है, मैं पर्सनल पोर्टफोलियो में कोई नहीं है। और आप कोई भी ट्रेड करें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की जरा से लीजिए।